नमस्कार दोस्तों, आज अपना टॉपिक समास। आज हम बात करते हैं समास के पांचवा भेद जो द्विगु समास। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि द्विगु समास, इस समास स्वयं में भी क्या है, समास है। कैसे? यहाँ पर द्विगु की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पे द्वि यानी दो, संस्कृत में द्वि क्या है, दो है। तो दो गायों का समूह है, क्या कहलाता है, द्विगु समास कहलाता है। इस समास की विशेषताएं देखें। सबसे पहले प्रथम विशेषता की हम बात करें यहाँ पे, तो पहली विशेषता इसकी क्या बन जाती है, इस समास का पहला पद संख्यावाची होता है, संख्यावाची होता है, पहली विशेषता। दूसरी विशेषता देखिए इसकी क्या बन जाती है कि इस समास का दूसरा पद प्रधान होता है। तीसरी विशेषता की यदि हम बात करें तो विग्रह के समय समूह या समाहार शब्द का प्रयोग किया जाता है। पदों की प्रधानता के आधार पे हमने 4 प्रकार के समास पढ़े थे। तो एक तरह से देखा जाए तो द्विगु समास को हम तत्पुरुष का ही एक उपभेद मान सकते हैं। इसको स्वतंत्र रूप से भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि तत्पुरुष समास का भी हमने क्या देखा था कि द्वितीय पद था, उत्तर पद था, वो प्रधान था। इसका भी हम पद की बात करें तो दूसरा पद प्रधान है। लेकिन यहाँ एक इसके लिए अलग से विशेषता बन जाती है कि अलग विशेषता इसकी ये बन जाती है कि इसका जो प्रथम पद होता है, जो पूर्व पद जो होता है, वो क्या होता है, संख्यावाची होता है। और इस संख्यावाची के आधार पर ही इसका क्या किया जाता है, इसको द्विगु समास। तो सबसे पहले नाम में ही क्या है, द्वि यानी दो, गु यानी गायों का, दो गायों का समूह है, इसमें स्वयं में होता है। तो अब हम इसके कुछ के उदाहरणों की यहाँ पे चर्चा करें। तो सबसे पहले देखिए, हमारा उदाहरण इस प्रकार से बनता जाता है। हम सबसे पहले द्विगु का ही बनाएं, द्विगु। तो ये क्या बन जाएगा, दो गायों का समूह बन जाएगा, दो गायों का समूह है। अब देखें, जैसे अपने पास आ गया पंचवटी। तो यहाँ एक क्षेत्र विशेष के आधार पे जाएं तो बहुब्री भी हो सकता है, ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पंचवटी की हम बात करें तो 5 वटों का समूह हो जाएगा, 5 वटों का समूह है, पंचवटी बन जाएगा। जैसे त्रिफला शब्द है, त्रिफला, तो त्रिफला में ये भी ऑप्शन के ऊपर निर्भर करता है, बहुब्री भी हो सकता है और ये क्या हो सकता है, ये द्विगु भी हो सकता है। कैसे? 3 फलों का स्पेशल अगर इसमें मिश्रण किया जाए, जैसे हरड़ा, भरड़ा और आंवला, 3 फलों को यदि विशेष रूप से लिया जाए तब तो एक इसमें चला जाता है, ये बहुब्री के अंतर्गत चला जाता है। वैसे अगर इसको देखा जाए तो ये क्या हो सकता है, यहाँ पे द्विगु भी हो सकता है। क्या हो जाएगा, 3 फलों का समूह हो जाएगा। जैसे अपने पास आया दोपहर, तो दोपहर में क्या देखना है, यहाँ पे दो पहरों का समय हो जाएगा, 2 पहरों का समय हो जाएगा। जैसे अपने पास आया त्रिभुज, तो यहाँ पे पहला पद क्या आ रहा है, पहला पद यहाँ पे त्रि आ रहा है, त्रि यानी 3 आ रहा है। तो क्या हो जाएगा, 3 भुजाओं का समूह है या समाहार शब्द आ जाता है। अब हम बात करें त्रिभुज के बाद में, जैसे अपने पास आ जाए चतुर्भुज शब्द आया, तो यहाँ पर भुजाएं कितनी हो गई, यहाँ पे हो गई 4। तो क्या हो जाएगा, 4 भुजाओं का समूह है या समाहार हो जाएगा।
इन जितने भी अपन ने उदाहरण यहाँ पे देखे हैं, इन उदाहरणों में क्या पाया है कि इस समास में जितने भी पद आ रहे हैं, जैसे पहला पद आ रहा है तो पहला पद इन उदाहरणों में क्या देखने को मिल रहा है, संख्यावाची आ रहा है। और यदि जहाँ पे पहला पद संख्यावाची आता है तो वहाँ पे क्या बन जाता है, द्विगु समास बन जाता है। द्विगु 2 गायों का समूह है, यहाँ पे पंचवटी 5 वटों का, वट यानी वृक्षों का समूह है। त्रिफला 3 फलों का समूह है। और यहाँ पे दोपहर और दोपहर, दोपहर तो तत्सम शब्द हो जाएगा, और दोपहर भी अगर आ जाता है तो वो तद्भव शब्द बनेगा। उसके आधार पे भी हो सकता है, तत्सम के आधार पे और तद्भव दोनों की दृष्टि से इसको पूछा जा सकता है। दोपहर आता है तो 2 पहरों का समय हो जाएगा, दोपहर आता है तो भी 2 पहरों का समय बनेगा। तत्सम तद्भव का अंतर होता है इसमें। यहाँ त्रिभुज में देखें तो 3 भुजाओं का समूह हो जाएगा, और चतुर्भुज में देखें तो 4 भुजाओं का यहाँ पे समूह हो जाएगा। जैसे ये आ जाए, जैसे द्विवेदी शब्द आ गया, मान लीजिए अपने पास शब्द दे दिया जाता है द्विवेदी, तो द्विवेदी में हमें क्या देखना है, द्विवेदी, यहाँ द्वि यानी 2, वेदी वेद से लिया गया है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 वेदों को जानने वाला। अगर अपने पास आ गया त्रिवेदी, तो यहाँ पहला पद क्या हो गया, त्रि यानी 3 हो गया, और चतुर्वेदी आ जाता है तो ये एक जैसे ही बनते हैं। ये चतुर्वेदी शब्द आ गया तो यहाँ पे देखें ये संख्या के आधार पे बनते जाएंगे। द्वि का मतलब क्या हो गया, 2 वेदों को जानने वाला। और यदि हम बात करते हैं त्रिवेदी की तो क्या हो जाएगा, 3 वेदों को जानने वाला। इसके बाद हम देखें जैसे चतुर्वेदी तो क्या हो जाएगा, 4 वेदों को जानने वाला, 4 वेदों को जानने वाला। क्या देखा अपन ने यहाँ पे, यहाँ पहला पद हमने किस रूप में लिया है, पहला पद यहाँ पे संख्यावाची रूप में है, और जहाँ संख्यावाची के रूप में अगर प्रथम पद आ जाता है या पूर्व पद आ जाता है और दूसरा पद यहाँ पे प्रधान हो जाता है, यानी यहाँ पे वेद जो शब्द आ रहा है ये प्रधान हो रहा है, पहला पद यहाँ पे संख्या के रूप में आ रहा है, तो ये विशेषता किसकी दर्शा रहा है, ये द्विगु समास की विशेषता यहाँ पे दर्शाई जा रही है। इसके आधार पे अन्य उदाहरणों की हम बात करें, जैसे ये इस प्रकार के उदाहरण भी पूछ लिए जाते हैं, जैसे पंचशेरी शब्द पूछ लिया जाता है, पंचशेर या पंचशेरी। तो ऐसे अभी आजकल क्या है कि तद्भव शब्दों को भी समास की दृष्टि से प्रतियोगी परीक्षाओं में आजकल पूछे जा रहे हैं। तो कैसे बन जाएगा, पंच यहाँ 5 है तो ये क्या हो जाएगा, 5 शेरों का समूह है, ये बन जाएगा। अगर ये बात करें जैसे चवन्नी शब्द आ गया, चवन्नी, तो ये क्या बन जाएगा, 4 आनों का समूह बन जाएगा। अठन्नी शब्द में भी यही है, अठन्नी जैसे आ गया तो अठन्नी में क्या हो जाएगा, 8 आनों का समूह हो जाएगा, क्योंकि 1 रुपये के अंदर कितने आने होते हैं, 16 आने होते हैं। तो 16 में से अगर रुपए के हम चौथे भाग की बात करें तो वो 54 होती है, और यदि उसके 50% की हम बात करते हैं तो वो क्या बन जाता है, अठन्नी बन जाता है, 8 आना बन जाता है। तो यहाँ पे इन जितने भी हमारे उदाहरण यहाँ पे आ रहे हैं, इन उदाहरणों में हमने क्या पाया कि पहला पद है वो किस रूप में आ रहा है, पहला पद यहाँ पे संख्यावाची के रूप में आ रहा है, दूसरा पद जो भी आ रहा है वो किस रूप में आ रहा है, दूसरा पद प्रधानता लिए हुए है, तो यहाँ उत्तर पद की प्रधानता है, ये बात हमें ध्यान रखनी है। इनके अलावा कुछ अन्य उदाहरणों की भी हम यहाँ बात करें, जैसे अपने पास तद्भव और तत्सम दोनों शब्दों को लेकर के पूछे जाते हैं। जैसे टिपाई शब्द दे दिया जाए, टिपाई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी का मतलब यहाँ तद्भव शब्द है, तो क्या हो जाएगा, 3 पायों का समूह है, ये बन जाएगा। जैसे अपने पास आ गया चौराहा, चौराहा शब्द आया तो क्या हो जाएगा, 4 राहों का समूह है, बन जाएगा। जैसे शब्द आ गया तिराहा, तिराहा में क्या हो जाएगा, 3 राहों का समूह है, बन जाएगा। जैसे चौमासा शब्द आ गया, चौमासा, तो यहाँ पे क्या देखना है, 4 मासों का समूह है, बन जाएगा, चौमासा बन जाएगा। जैसे चौबारा शब्द है, तो यहाँ चौबारा, 12 का मतलब होता है दरवाजा,
यानी जिस मकान के 4 दरवाजे होते हैं उसको किस रूप में जाना जाता है, चौबारे के रूप में जाना जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, 4 बारों का, बारों का मतलब होता है दरवाजे, 4 बारों का समूह हो जाएगा। चौपट शब्द जो निकला है वो भी यहीं से निकला है, चौपट, पट यहाँ रास्ते के लिए आया है, तो क्या हो जाएगा, 4 पटों का समूह है, किसका बोध कराएगा, 4 पटों का समूह है चौपट। तो यहाँ पे देखिए जितने भी अपने उदाहरण बन रहे हैं, इन उदाहरणों में अपने क्या पाया कि जो अपना पहला पद है, अपना पहला पद क्या आ रहा है, यहाँ पे संख्यावाची आ रहा है। दूसरा पद जितने भी हमारे यहाँ जितने भी दूसरे पद के रूप में शब्द आए हैं, वो जितने के जितने पद क्या हैं, किसका बोध करा रहे हैं, यहाँ मूल शब्द के रूप में आकर के प्रधानता व्यक्त कर रहे हैं। और यही इसकी सबसे बड़ी विशेषता होती है कि पहला पद तो इसका क्या हो जाता है, संख्यावाची होता है, लेकिन दूसरा पद क्या होता है इसका, दूसरा पद इसका प्रधान होता है, क्योंकि ये एक तत्पुरुष के उपभेद के रूप से ही जाना जाता है। तो इस प्रकार से अपना द्विगु समास यहाँ पे पूरा होता है। द्विगु समास के बाद अगला समास अपना अंतिम समास है, जिसका नाम है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास। इस समास की विशेषताओं की सबसे पहले हम चर्चा करते हैं। तो इसकी पहली विशेषता देखिए क्या होती है, इस समास का कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। यानी बाकी समास में हमने देखा कि 5 समासों में किसी का पहला पद प्रधान हो रहा था, किसी का दूसरा पद, किसी का पूर्व पद, किसी का उत्तर पद, लेकिन बहुब्रीहि समास के अंतर्गत हम क्या देखते हैं कि इसका कोई भी पद प्रधान नहीं होता, दोनों पद मिलकर के क्या करते हैं, किसी तीसरे या विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। तो उसी के आधार पर इसके उदाहरण बनेंगे। दूसरी चीज़ ये बनता है कि इसके उदाहरण किसी विशेष या तीसरे अर्थ को प्रकट करते हैं। एक विशेषता इसमें यह पाई जाती है कि इसके उदाहरण पौराणिक होते हैं, यानी पुराणों से जुड़े हुए इसके अधिकतर क्या होते हैं, उदाहरण होते हैं। अब हम इसके कुछ उदाहरणों की बात यहाँ पे करें। जैसे अपने पास शब्द आ जाता है वीणा पाणी। यहाँ पे 2 पद है, वीणा और पाणी। पाणी का अर्थ है हाथ, तो ये विग्रह बनेगा वीणा है जिसके हाथ यानी पानी में। और ये किन के लिए आया है, ये माँ सरस्वती के लिए, तो ये हो जाएगा सरस्वती। यानी हम किसी प्रत्येक व्यक्ति को या सामान्य व्यक्ति को वीणा पाणी के रूप में नहीं जानते हैं, विशेष रूप से हम किसको जानते हैं, माँ सरस्वती को जानते हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि वीणा पाणी जो है ये इंडिविजुअल पर्सन के लिए आने के कारण यहाँ पे क्या रूढ़ हो जाता है शब्द, और रूढ़ होकर के क्या करता है, ये कोई सामान्य अर्थ को प्रकट न करके किसी विशेष या तीसरे अर्थ का बोध कराता है। तो ऐसी स्थिति जहाँ पर भी बन जाती है वहाँ समास कौन सा बन जाता है, बहुब्रीहि समास बन जाता है। जैसे अपन कहें हंसासीनी, तो देखिए क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हंस पर आसीन है जो वह है। और ये भी किसके लिए आ गया, ये सरस्वती के लिए आता है। जैसे अपने पास शब्द आया वागीश शब्द आया, तो यहां एक होता है वागीश और वागीश्वरी, 2 शब्द आ रहे हैं। इसका टुकड़ा करेंगे तो क्या बनेगा, वाक प्लस ईश, तो ये तो क्या हो जाएगा, वाणी का
वाणी का स्वामी है जो वह, और ये तो आ गया बृहस्पति के लिए। और यहां देखें क्या बन रहा है, वागीश्वरी में क्या हो गया, वाणी की देवी है जो वह, और ये किसके लिए आ गया, सरस्वती के लिए आ गया। यानी यहाँ पे पहला पद और दूसरा पद, दोनों पद मिलकर के क्या कर रहे हैं, कोई सामान्य अर्थ को प्रकट न करके किसी तीसरे या विशेष अर्थ को प्रकट कर रहे हैं। तो ऐसे उदाहरण जहाँ पर भी पाए जाते हैं वहाँ पे समास बहुव्रीहि बन जाता है। इसके आगे के उदाहरण की हम चर्चा करें। जैसे अपने पास शब्द आ जाता है, लंबोदर शब्द आया, लंबोदर, तो इसका टुकड़ा करेंगे तो लंब प्लस उदर आएगा, तो क्या हो जाएगा, लंबा है उदर जिसका वह है, और ये आ गया गणेश जी के लिए। अब बात करें जैसे वक्रतुंड, तो वक्रतुंड का मतलब यहां पे क्या है, वक्र का मतलब है टेढ़ा, तुंड मुंह का पर्यायवाची होता है, तो क्या हो जाएगा, वक्र है जिसका तुंड, वक्र है जिसका तुंड, तो ये क्या बन जाएगा, देखिए ये गणेश जी के लिए आ गया। जैसे गणनायक, गणनायक, तो ये क्या हो जाएगा, गणों का नायक है जो वह है, और किन के लिए आ गया, गणेश जी के लिए ये आ गया। जैसे अपने पास शब्द आ गया मोदक प्रिय, मोदक प्रिय, यह मोदक होते हैं लड्डू, मोदक हैं जिसके प्रिय, मोदक हैं जिसके प्रिय वह है, ये भी किसके लिए आया है, गणेश जी के लिए आया है। जैसे अपन बात करें त्रिनेत्र, त्रिनेत्र, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तीन नेत्र हैं जिसके वह है, और ये आएगा अपनी शिव भगवान के लिए। जैसे अपन कहें चंद्रशेखर, चंद्रशेखर, तो ये क्या हो जाएगा, चंद्र है जिसके शिखर पर, ये भी किन के लिए आया, शिव भगवान के लिए। जैसे अपन बात करें पशुपति, तो ये क्या हो जाएगा, पशुओं का पति यानी स्वामी है जो वह है, और ये भी किसके लिए आ गया, शिव भगवान के लिए। जैसे अपन बात करें चंद्रचूड़, चंद्र है जिसके चूड़ पर, चंद्र है जिसके चूड़ यानी सिर, चंद्र है जिसके चूड़ पर, तो ये भी किसके लिए आ गया, ये भी शिव भगवान के लिए आ गया। अब आगे हम बात करते हैं, जैसे अपने पास इनके अलावा भी कुछ ऐसे उदाहरण हो जाते हैं जो बहुव्रीहि समास के अंतर्गत लिए जाते हैं। वो कौन कौन से उदाहरण हैं उनकी हम बात करें। जैसे एक शब्द आ जाता है मक्खी चूस, दो पद आए अपने यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए मक्खी को चूसने वाला, मक्खी को चूसने वाला। अब यहाँ पे मक्खी को चूसने वाला यानी किसी तीसरी तरफ इशारा हो रहा है, यानी तीसरे अर्थ का बोध करा रहे हैं पद। ये तीसरा अर्थ क्या है, कंजूस। तो जहाँ पद सामान्य अर्थ न देख करके विशेष अर्थ को प्रकट करने लग जाते हैं वहाँ पे समास कौन सा हो जाता है, बहुव्रीहि समास हो जाता है। अब हम बात करें जैसे पंजाब शब्द आ गया, पंजाब,
तो ये क्या बन जाएगा, टुकड़ा करेंगे तो पंच प्लस आब आ रहा है, आब का मतलब होता है नदियाँ। तो यहाँ पे देखिए क्या बनेगा, 5 नदियाँ, 5 नदियाँ हैं जहाँ, और वो कहाँ, पंजाब के अंदर। इसका नाम क्या पड़ गया, पंजाब। जैसे अपने पास आया जयपुर। जयपुर शब्द में क्या देखें, जय और पुर, जय का यहाँ पे तात्पर्य है सवाई जय सिंह, पुर का मतलब है नगर। तो क्या हो जाएगा, सवाई जय सिंह द्वारा, सवाई जय सिंह द्वारा बसाया गया नगर, और वो क्या, जयपुर। जैसे अपन बात करें यहाँ पे बीकानेर, बीकानेर की बात करें तो क्या बन जाएगा, राव बीका द्वारा बसाया गया नगर, और वो बन गया बीकानेर। ऐसे ही जोधपुर, जैसलमेर, सांगानेर वगैरह जितने भी महाराजाओं के नाम पर बसाए गए जितने भी शहर हैं, और उनमें अगर कोई समास पूछा जाता है तो वहाँ पे हमें अक्सर देखना है कि कौन सा समास किया जाए, बहुब्री समास किया जाए। अब जैसे पनगारी शब्द आ जाता है, पनगारी शब्द आया, तो यहाँ पे इसको तोड़े हम, तो ये पनग प्लस अरि आ रहा है। पनग का अर्थ होता है सर्प, और अरि शत्रु, तो क्या हो जाएगा, सर्प का अरि है जो वह है, और वो कौन बन जाएगा, गरुड़ के लिए आता है। यानी इनका जो सर्प का जो अरि माना गया है, दुश्मन माना गया है, वो किसको माना गया है, गरुड़ को। जैसे हम बात करें सफ़ेद पोश, तो सफ़ेद पोश की हम बात करें तो ये क्या बन जाएगा, सफ़ेद वस्त्र धारण करने वाले, और ये नेता के लिए आता है। तो यहाँ पर सामान्य अर्थ न दे करके किसी तीसरे व्यक्ति की तरफ इशारा हो रहा है। तो जितने भी हैं यहाँ पे उदाहरण बन रहे हैं, जैसे मक्खी को चूसने वाला, तो यहाँ सामान्य अर्थ न होकर के तीसरा अर्थ पटकर हो रहा है, यानी कंजूस के लिए प्रयुक्त हो रहा है। यहाँ पे पंजाब है, तो पंजाब क्या है, 5 नदियों का समूह है, और ये पंजाब में पाया जाता है, तो यहाँ पर पंजाब शब्द में बहुब्री समास हो गया। जयपुर की हम बात करें तो जय का मतलब सवाई जय सिंह द्वारा बसाया गया, पुर का मतलब होता है नगर, तो जयपुर के लिए आ गया। बीकानेर में राव बीका द्वारा बसाया गया नगर बीकानेर हो जाता है। और पनगारी में सर्प पर, पनक का अर्थ होता है सर्प का पर्यायवाची है, तो क्या हो जाएगा, सर्प का अरि है जो वह है, और ये गरुड़ के लिए आया है, तीसरे की तरफ इशारा हो रहा है। यहाँ सफ़ेद पोश, सफ़ेद वस्त्र धारण करने वालों के लिए आया है, तो यहाँ विशेष तौर से किसकी तरफ इशारा हो रहा है, नेताओं की तरफ इशारा हो रहा है। इस प्रकार से अपना बहुब्री समास पूरा होता है। आगे हम अगले टॉपिक की बात करेंगे। जय श्री राम,